क्या चाह रही है हुकूमत? क्योंकि वजीर सेहत इस वक्त चीज़ों को नहीं देख रहा है। ये 262 हार्डशिप केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गए थे, कैबिनेट के अंदर से अप्रूवल आ गई थी, फिर भी ये नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आज टीवी का और आपका इमरान साहब कि एक बड़ा अवामी मसला। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में 99% लोग जो हैं, 99% लोग जो हैं वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है उनका। सेहत के मामलात, अद्वियात है, हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक हैं। तो डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, डॉक्टर फीस, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब जिसका डायग्नोस्टिक वाले का चाहे वो रेट बढ़ा देता है, हॉस्पिटल वाले जो मामलात हैं हमें पता है। एक सर्वे के मुताबिक, जो कि एक बहुत बड़े कराची के हेल्थ के इदारे, जो बड़े इंटरनेशनली रेप्यूटेबल इदारा है, उन्होंने एक सर्वे किया था। तो अद्वियात का जो खर्चा है हेल्थ, टोटल हेल्थ कॉस्ट में, वो 15 से 16% होता है। यानी हॉस्पिटल, डॉक्टर, डायग्नोस्टिक, अच्छा। उसमें दवाओं का खर्चा टोटल 15% होता है। अच्छा, इस वक्त क्राइसिस जो असल ये है कि ये जो अद्वियात हैं 262, 264, 300, 350, अब ये 500 तक का नंबर चला गया है कि जो मार्केट में शॉर्ट हो चुकी हैं। ये वो अद्वियात हैं जिनकी कीमतों, ये तमाम वो अद्वियात हैं जो 30-40 साल पुरानी अद्वियात हैं। इनको हम लेगेसी प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा। कि ये बनती चली आ रही थी हमेशा से। 40-50 साल पुरानी प्रोडक्ट है। उनकी कीमतों का तयन जब डॉलर 70 रुपये या 60 रुपये का था तो कीमतों का तयन हुआ था। अब अगर डॉलर देखें तो हम 300 रुपये के करीब खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दो सिनारियो आए। एक तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, 60 से 70% अद्वियात हैं जो दुनिया में बनती हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल होता है उनका। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल बढ़ा तो कीमतों का तामुन, एज ए रॉ मटेरियल जो था उनकी कीमतों में बढ़ाती आती चली गई। फिर दूसरा सानिया ये हुआ कि चाइना में एनवायरमेंटल इश्यूज आ गए, तो उन्होंने कई रॉ मटेरियल बनाने वाले इदारे एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंटल लॉ की वजह से बंद कर दिए। तो जो कम इदारे रह गए तो उन्होंने कीमतों का बेताशा इजाफा कर दिया। जो मैं एक विटामिन है, विटामिन सी, उसकी मिसाल दूंगा। बहुत कम कीमत पे रॉ मटेरियल आया करता था, बड़ी सस्ती गोलियां होती थी। अब उन्हें $400 पर केजी तक का रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ा दी। अच्छा, अब ये मैं लेगेसी प्रोडक्ट की जब बात करता हूँ, लेगेसी प्रोडक्ट, पुरानी प्रोडक्ट, कीमतों का तयन हुआ था आज से 40 साल पहले। फिर इन 40 सालों में हमने इन्फ्लेशन 70 रुपये वाला डॉलर 300 रुपये पे आ गया। रॉ मटेरियल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई। तीसरा जो वाक़या ये हुआ कि जब यूक्रेन वॉर हुई तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई। एक तो अवेलेबिलिटी, फिर पाकिस्तान में पिछले दिनों इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो बैंकों ने एलसी खोलना बंद कर दी, उसकी वजह से क्राइसिस आया। रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो पाकिस्तान में नॉर्मली अद्वियासात इदारे 3 महीने 4 महीने का स्टॉक रखते हैं मटेरियल का। तो अचानक वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, अचानक 300 रुपये पे डॉलर आ गया। तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। हमने जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने अप्रोच किया, पीपीएमए की क़यादत ने, कि हमने बताया कि हालात पाकिस्तान की जो अवाम को अद्वियात का सप्लाई है, सप्लाई लाइन है, वो डिस्टर्ब हो रही है। और जैसे कि आपने कुछ अद्वियात का जिक्र भी किया इमरान साहब के, वो अद्वियात और लातादाद अद्वियात, मतलब मैं गिनाना शुरू करूं तो वक्त का ज़िया होगा। लेकिन उस मरीज़ से पूछे, किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे खड़े हो और आप सिर्फ नोट करें, आधा घंटा खड़े रहें, तो 10 से 15 मरीज़ ऐसे आएंगे जिनको दुकानदार कहेगा कि ये दवा अवेलेबल नहीं है। ऐसे आप खड़ा रहे आधा घंटा, सिर्फ दुकान पर खड़े रहें। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस आ गया है। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि अवाम को बोलने का हक नहीं है, अवाम बोलते नहीं है। कोई ऐसे, आपका मीडिया है, आपका इदारा बोल रहा है, आपका इदारा अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, जो कि एक बड़ा ऐसा इक़दाम है, मैं समझूंगा। लेकिन बाकी इदारे, सोशल मीडिया, सब खामोश है कि आम मरीज जिनको ना, वो एक परसेप्शन कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो मुनाफा कमा रही हैं। वो देखिए, ये जो एक परसेप्शन है ना और नैरेटिव है, ये क्रिएट किया गया था जो कि हकीकत से बहुत दूर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि पाकिस्तान में
एक शुबा किया गया कि शायद अद्वियासात इदारे जो हैं बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, जो कि टोटल हेल्थ कॉस्ट का हिस्सा ही 15% है, वो कितना एक मुनाफा कमाएंगे। इस रीजन में मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ये हुकूमत वक्त के हल्ब इख्तियार को बहुत अच्छी तरह पता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस सब्जेक्ट को बहुत, उन्होंने भी एक सर्वे किया कि पाकिस्तान में अगर एप्पल टू एप्पल इंडिया की दवाओं के साथ रेट बढ़ा दिया जाए। मैं उसके ऊपर आ जाता हूं कि इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे उनकी जो ड्रग रेगुलेटरी उसके अंडर कितनी दवाओं की कीमतें जो है वो मॉनिटर की जाती है या उनको जो है वो मैं एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, विद परमिशन एक छोटे से ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कैसर वहीद साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जारी रखें।